भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है और अलग अलग समय काल में देश को अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। इनमें भारत, भारतवर्ष, इंडिया, इंडिका, मेलुहा, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, हिंद, अल हिंद और हिंदुस्तान जैसे नाम प्रचलित रहे हैं। हमारे देश के नामों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी वो है जिसमें देश के लोगों ने ही देश को अपना एक नाम दिया। दूसरी श्रेणी वो है जो विदेशियों ने हमारे देश को दिया। पहली श्रेणी में भारत, भारतवर्ष, आर्यवर्त और जम्बू द्वीप जैसे नाम आते हैं। दूसरी श्रेणी में मेलुहा, इंडिया, इंडिका, अल हिंद और हिंदुस्तान जैसे नाम आते हैं। वैदिक काल से ही हमारे देश की जमीन को भारत नाम दिया जाता रहा है। भारत शब्द को लेकर तीन तरह के विचार हैं। पहला विचार यह है कि भारत नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर पड़ा है। दूसरा विचार यह है कि भारत शब्द वैदिक काल की जनजाति भारत से आया है। तीसरा विचार विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और स्कंद पुराण से आया है, जिसमें लिखा है भारत नाम ऋषभ देव के बेटे राजा भरत के नाम पर पड़ा, जिनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। पुराणों में भारत नाम की ही नहीं बल्कि जिस धरती को भारत कहा जाएगा उसका पूरा विवरण दिया गया है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस श्लोक का अर्थ है समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। इस श्लोक से न सिर्फ हमारे देश का नाम बल्कि इस देश की सीमाओं का भी पता चलता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में हमारे देश का नाम भारत, भारतवर्ष, भारती, भारतखंड, भरत क्षेत्र जैसे नाम भी दिए गए हैं, लेकिन इनमें भारत शब्द कॉमन दिखता है। देश में मिले पुराने शिलालेखों में भी भारत नाम का उल्लेख मिलता है। ओडिशा में मिले 2100 वर्ष पुराने हाथी गुम्फा शिलालेखों में भी भारत नाम का उल्लेख मिला है। भारत को दिया गया एक वैदिक नाम जम्बू द्वीप भी है। यह नाम जामुन के पेड़ से निकलकर सामने आया है। भारत आए चीनी यात्री फायान ने लिखा है कि भारत देश त्रिकोणीय आकार का है, जो दक्षिण में संकरा है और उत्तर में चौड़ा है। 2300 वर्ष पुराने सम्राट अशोक के समयकाल के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि में जम्बू द्वीप नाम का उल्लेख है। ये वो नाम थे जिनको भारतीयों ने ही अलग अलग समय में रखा और अपनाया। अब सवाल यह है कि इंडिया, इंडिका या मेलुहा जैसे नाम विदेशियों ने हमारे देश को क्यों दिए? 4 से 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय पश्चिमी एशिया की मेसोपोटामिया और सुमेरी सभ्यता में भारत को मेलुहा नाम से पुकारा गया। इसी तरह हिंदुस्तान और इंडिया या इंडिका नाम भी विदेशियों ने ही दिए थे। हिंदू शब्द सिंधु नदी से आया है। फारसी भाषा में संस्कृत का सा अक्षर ह से उच्चारण किया जाता है, जैसे संस्कृत का सप्ताह फारसी भाषा में हफ्ता कहा जाता है। इसी तरह से संस्कृत के सप्त सिंधु को फारसी में हफ्त हिंदू कहा जाता था। इसी तरह से फारसियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। उस समय में हिंदू शब्द से उन लोगों की पहचान की जाती थी जो सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहते थे। 2500 वर्ष पुराने ईरानी शिलालेख जिसे फारसी राजा डेरियस के समय लिखा गया था, उसमें पहली बार हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। सल्तनत काल और फिर मुगल काल में अल हिंद या फिर हिंदुस्तान, सिंध और हिंद जैसे शब्दों से भी देश को पुकारा जाने लगा। ग्रीक भाषा के शब्दों में एच साइलेंट होता है, यानी उसका उच्चारण नहीं किया जाता। इसीलिए हिंदू शब्द जब पश्चिम में गया तो ग्रीक भाषा में अपभ्रंश होकर इंदु बन गया। 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्रीस का राजदूत मैक्सथनीज पाटलिपुत्र या पटना आया था। उसने भारत विषय में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तब से ही पश्चिमी देशों में भारत का नाम इंडिका या फिर इंडिया कहा जाने लगा। 15वीं और 16वीं सदी में जब पश्चिमी देशों ने भारत से व्यापार करने के लिए अपनी कंपनियां बनाई
तो बहुत से देशों ने इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। जैसे अंग्रेजों की कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डच जब भारत आए थे तो इनकी कंपनी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स। फ्रांस की कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल की कंपनी का नाम था पोर्चुगीज कंपनिया द इंडिया ओरिएंटल। सबसे पुराना जो इंडिया शब्द का संदर्भ मिलता है वो हेरोडोटस जब अपनी स्टोरिया लिख रहा है उसमें वो इस क्षेत्र का उल्लेख करता है इसी नाम से, इंडिया नाम से ही। यहाँ की बहुत सारी जनजातियों और भाषाओं का वर्णन करता है। एक बात, उसके बाद लगभग 200 साल बाद मेगास्थनीज लिख रहा है, वो अपने किताब का ही नाम इंडिका रखता है। वहाँ भी ये नाम लगातार चला आ रहा है। उसके अलावा स्ट्रैबो, प्लिनी, टोलेमी, ये सब इसी नाम से, मिलते जुलते नाम से इसका उल्लेख कर रहे हैं इस भूभाग का। टोलेमी तो अपने जो भूगोल लिखता है उसके 8वें खंड में इसका अच्छे से उल्लेख कर रहा है। इसलिए शब्द ये भी बहुत पुराना है, लेकिन इससे हमारा जुड़ाव नहीं होता। बाद में थोड़े और इसमें एक और संदर्भ आता है कि बेहिस्तून अभिलेख में, चूँकि वो सिंधु को हिंदू और हिंदू से हिंदुस ये शब्द चला, तो बेहिस्तून अभिलेख में ईरान के हिंदुस शब्द आता है। उससे कन्वर्ट होके या उसका जो ग्रीक रूप होता है वो इंडस होता है। इंडस से इंडी बना और इंडी से इंडिया बना। इंडी बनता है फ्रेंच प्रभाव के कारण। बहुत सारे यूरोपीय जगत ने हमको इंडी कह के भी बहुत लंबे समय तक पुकारा है। लेकिन दूसरे फेज़ में, अगर मैं उस फेज़ से आगे आके बात करूं, तो दूसरे फेज़ में 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में एक प्रस्ताव पारित करके इस देश को, हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को इंडिया कहा जाने लगता है। इसलिए ये शब्द, इंडिया के शब्द की जहाँ तक बात है, ये पूर्णतः विदेशी है, इसका मूल विदेशी है। एक सामान्य भारतीय के रूप में मेरा ये मानना है कि हम कब तक विदेशी चश्मे से अपने को देखते रहें। अपने नाम को भी हम विदेशी क्या कहना चाहते हैं, इससे अगर अपने को निर्धारित करेंगे, अपने को जोड़ेंगे, तो मेरे मन में ये बात बहुत ठीक नहीं बैठती या जचती नहीं। मुझे लगता है कि भारत शब्द से हमारा आत्मिक जुड़ाव होता है। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि हम माँ को अम्मा कहें, माई कहें, आई कहें, माँ कहें, कुछ भी कहें, रहेगी तो वो माँ ही रहेगी, हमारी मातृभूमि ही। लेकिन जिस शब्द के साथ हम सबसे ज़्यादा अपने को कनेक्ट कर पाएँ वो शब्द सबसे बेहतर होता है। और कम से कम देश के अभिधानों में, देश के नामों में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी नाम के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो वो भारत नाम है। 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत बढ़ती गई, वैसे वैसे भारत से ज्यादा इंडिया शब्द का प्रचलन बढ़ता गया। 1857 के विद्रोह के बाद जब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर सीधे ब्रिटेन के राजघराने के पास चला गया, उस समय ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा गया। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द पर भी ज्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से भारत को इंडिया नाम से ही पहचाना जाने लगा। आजादी के बाद फिर संविधान सभा ने भारत और इंडिया दोनों नामों पर समर्थन दे दिया। हालांकि तब से लेकर आज तक देश का नाम भारत किए जाने की मांग उठती रही है। वर्ष 2004 में समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इंडिया का नाम भारत किए जाने का वादा किया था। यही नहीं, चुनाव जीतने के बाद इसको लेकर मुलायम सिंह यादव यूपी विधानसभा में प्रस्ताव लेकर भी आए थे। वर्ष 2015 और 2020 में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली जा चुकी है। हालांकि वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते, इस पर फैसला संसद में लेना होगा। हम यहां एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि देशों के नाम बदलने की परंपरा नई नहीं है। अभी पिछले वर्ष टर्की का नाम बदलकर तुर्की किया गया है। इसी तरह से वर्ष 1972 में श्रीलंका का नाम सीलोन से बदलकर श्रीलंका किया गया था। अब एक बार फिर नाम बदलने को लेकर भारत में बहस तेज हो गई है। लेकिन यहां एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि देश के नाम के तौर पर चाहे भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए या फिर इंडिया, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। फर्क बस भाषा का है। हिंदी में जिसे भारत कहा जाएगा, अंग्रेजी में उसे इंडिया, यानी इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया। हमने आपसे कहा था कि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा, इसलिए आज हमने इसी मुद्दे पर जनता की राय जाननी चाहिए। हमने पूछा कि वो देश का नाम भारत चाहते हैं या इंडिया। इस पर उन्होंने क्या कहा,
ये आपको सुनवाते हैं। राय ये है कि भारत ही होना चाहिए। इंडिया एक तो लगता है जैसे विदेशी नाम है ना, भारत अपना एक लगता है कि अपना है। और जैसे हम राष्ट्रीय गान गाते हैं कि जनगण मन अधिनायक वाले में, उसमें भी कई बार हमारे भारत वर्ड आता है, इंडिया नहीं आता। और मेरा मानना ये है कि भारत कहने में अपने आप को गर्व सा होता है कि हाँ हम भारतीय हैं। बंगाली पे हम लोग भारत को भारत बोलते हैं, हिंदी पे भारत, वैसे ही इंग्लिश में वो इंडिया होता है, तो कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट? तो पूरा ऑल वर्ल्ड भारत के इंडिया बोल के जानते हैं। आई थिंक ये चेंज नहीं करना चाहिए। मतलब इंडिया के बाहर अगर देखा जाए तो उतना भारत नाम का प्रचलन अभी है नहीं, तो हो सकता है उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, अडेप्ट करने में कि ये भारत कहाँ से है। वैसे इंडिया में उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंडिया के बाहर अगर इंटरनेशनल प्रेजेंस देखा जाए तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर भारत या इंडिया डेमोक्रेसी रहेगी और हमको फ्रीडम में बोलने का जो भी करना है हम कर सकते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत अगर कहलाया जाएगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि भारत नाम से जो हमारा महाभारत काल से प्रसिद्ध है भरत, और उस पर से भारत नाम पड़ा, तो भारत नाम से अगर भारत के प्रेसिडेंट को पहचाना जाता है तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल विवाद छेड़ने से भारत और इंडिया दोनों का नुकसान ही होगा। कि इंडिया शब्द तो हमारे देश का है ही नहीं है, उसको हम नहीं चाहते कि इंडिया शब्द रहे। हम कहते हैं भारत बने या हिंदुस्तान बने। हिंदुस्तान अपने आप में एक यूनिक शब्द है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान ही होना चाहिए। और इंडिया से तो भारत बेहतर है और भारत से भी हिंदुस्तान बेहतर है। भारत ही होना चाहिए। इंडिया ब्रिटिश द्वारा इंडिया भारत का नाम कन्वर्ट करके इंडिया रखा गया था, बट हमारा प्राचीन काल से ही भारत के नाम से ही है, तो हम भारत की हमारी वोटिंग करेंगे। Z News.